रूमेटिएड गठिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का सुचारू रूप से काम करना बेहद जरूरी है। कई स्थितियों में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, जिससे शरीर में कई तरह की बीमारियां और परेशानियां होने लगती हैं। ऐसी ही एक स्थिति है रूमेटिएड गठिया। रूमेटिएड गठिया के कारण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर के ऊतकों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। इतना ही नहीं, बल्कि रूमेटिएड गठिया जोड़ों की विभिन्न परतों पर भी हमला करता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है। परिणामस्वरूप जोड़ों में दर्द और सूजन जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इससे हड्डियां घिसने लगती हैं और जोड़ अपनी सही स्थिति खोने लगते हैं और विकृत हो जाते हैं। रूमेटिएड गठिया शरीर में सूजन का कारण बनता है, जो शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस गंभीर हो जाए तो प्रभावित व्यक्ति विकलांग भी हो सकता है। रूमेटिएड गठिया शरीर के जोड़ों को नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण दोनों हाथों के जोड़, कलाइयां और घुटनों के दोनों तरफ के जोड़ काफी प्रभावित होते देखे जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह रूमेटिएड गठिया हृदय, फेफड़े, आंखों और तंत्रिकाओं को भी नुकसान पहुंचा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गठिया की समस्या पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा देखी जाती है। उम्र का भी इससे सीधा संबंध है और यह बीमारी युवाओं की तुलना में बूढ़ों में अधिक पाई जाती है। रूमेटिएड गठिया के लक्षण। रूमेटॉइड अर्थराइटिस की पहचान करने के लिए इसके लक्षणों को जानना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति रूमेटिएड गठिया से पीड़ित है तो उसके जोड़ों में दर्द, कठोरता और सूजन का अनुभव होता है। इसके साथ ही शरीर के अन्य अंग भी सूजन का शिकार हो सकते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस का सबसे बड़ा लक्षण जोड़ों में दर्द माना जाता है। वैसे तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्ति को जोड़ों में दर्द का सामना करना पड़ता है, लेकिन सुबह के समय और कुछ देर आराम करने के बाद ये दर्द काफी बढ़ जाता है। दर्द के अलावा अकड़न की समस्या भी देखने को मिलती है। रूमेटिएड गठिया के कारण जोड़ों में अकड़न आ जाती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के कारण शरीर का जो भी जोड़ प्रभावित होता है, उस जोड़ से संबंधित अंग ठीक से काम करने में असमर्थ हो जाता है। एक तरह से वो अकड़न का शिकार हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि रूमेटिएड गठिया के कारण हाथों के जोड़ प्रभावित हो जाते हैं, तो प्रभावित व्यक्ति को अपनी मुट्ठी ठीक से बंद करने में कठिनाई होने लगती है। रूमेटिएड गठिया के कारण होने वाली कठोरता को ठीक होने में लंबा समय लग सकता है। रूमेटिएड गठिया से प्रभावित सभी जोड़ सूज जाते हैं। सूजन के कारण प्रभावित क्षेत्र की त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, जोड़ों को छूने पर भी दर्द महसूस होता है। रूमेटिएड गठिया से पीड़ित लोगों को दर्द, कठोरता और सूजन के अलावा कुछ अन्य लक्षण भी अनुभव हो सकते हैं, जैसे ऊर्जा के स्तर में कमी और थकान, वजन घटना, आंखों पर प्रभाव और सूखी आंखें। बहुत ज्यादा पसीना आना। रूमेटिएड गठिया शरीर को कैसे प्रभावित करता है? जोड़ों के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जो परतों का निर्माण करती है। इसे सिनोवियम कहते हैं। रूमेटिएड गठिया में प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत प्रभावित होती है। प्रतिरक्षा प्रणाली सिनोवियम पर हमला करती है और इसे प्रभावित करती है। इसके कारण सिनोवियम में सूजन आ जाती है, जिसके कारण जोड़ों के बीच पाई जाने वाली उपास्थि और हड्डी क्षतिग्रस्त होकर नष्ट हो जाती है। आपको बता दें कि कार्टिलेज वे ऊतक होते हैं जो हड्डियों को जोड़ने का काम करते हैं और स्वभाव से लचीले होते हैं। इसके कारण टेंडन और लिगामेंट भी खींच जाते हैं और कमजोर हो जाते हैं। एक तरह से रूमेटिएड गठिया जोड़ों के कार्य और संरचना पर बहुत नकारात्मक प्रभाव डालता है। रूमेटिएड गठिया के प्रमुख कारण। कुछ कारकों के कारण रूमेटिएड गठिया का खतरा काफी बढ़ जाता है। ये कारक निम्नलिखित हो सकते हैं। लिंग का सीधा संबंध रूमेटिएड गठिया से होता है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रूमेटिएड गठिया का खतरा अधिक होता है। उम्र। वैसे तो रूमेटिएड गठिया किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ रूमेटिएड गठिया विकसित होने की संभावना भी बढ़ जाती है। 60 साल से अधिक उम्र के लोगों में इस बीमारी का खतरा चरम पर हो सकता है। वंशानुगत कारक भी रूमेटिएड गठिया के खतरे को बढ़ा सकते हैं। अगर परिवार में कभी किसी सदस्य को रूमेटॉइड अर्थराइटिस की समस्या रही हो तो आने वाली पीढ़ी के लोगों में इस बीमारी का खतरा काफी बढ़ जाता है। धूम्रपान करने वाले लोगों को भी रूमेटिएड गठिया का खतरा हो सकता है, खासकर महिलाओं को। जो महिलाएं धूम्रपान करती हैं उनमें सामान्य महिलाओं की तुलना में रूमेटिएड गठिया का खतरा अधिक होता है। अधिक वजन। जिन लोगों का वजन अधिक है उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। अत्यधिक वजन से रूमेटिएड गठिया का खतरा बढ़ जाता है। बच्चे को जन्म न देने के कारण। जिन महिलाओं ने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया है उनमें सामान्य महिलाओं की तुलना में रूमेटॉइड आर्थराइटिस का खतरा अधिक होता है। गठिया का निदान। रूमेटिएड गठिया एक लाइलाज बीमारी नहीं है और इसे ठीक किया जा सकता है। रूमेटिएड गठिया का निदान करने में कुछ समय लग सकता है क्योंकि कई प्रयोगशाला परीक्षण किए जाते हैं।
अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लक्षण महसूस हो रहे हैं तो डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। डॉक्टर आपसे आपके लक्षणों के बारे में पूछेंगे और आपके पिछले मेडिकल रिकॉर्ड के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही मरीज के जोड़ों की भी जांच की जाएगी और डॉक्टर यह जरूर जांचेंगे कि जोड़ों की त्वचा पर किसी प्रकार की सूजन, कठोरता या लालिमा तो दिखाई नहीं दे रही है। डॉक्टर जोड़ों की त्वचा को छूकर और त्वचा की गर्मी तथा सूजन के प्रभाव को देखकर अगले परीक्षण के बारे में निर्णय लेंगे। रूमेटॉइड गठिया के लिए अल्ट्रासाउंड, एक्सरे परीक्षण और एमआरआई भी किया जा सकता है। ऐसा ये देखने के लिए किया जाता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस ने मरीज को कितना नुकसान पहुंचाया है। रूमेटॉइड गठिया का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित परीक्षण किए जाते हैं। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट, रूमेटॉइड कारक परीक्षण, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन दर, एंटी सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडी परीक्षण। रूमेटॉइड गठिया को रोकने के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं? रूमेटॉइड अर्थराइटिस से बचाव के लिए हम निम्नलिखित उपाय अपना सकते हैं। व्यायाम। शरीर में ऊर्जा का स्तर सही होना जरूरी है। इससे हम फिट रह सकते हैं। यदि हम विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियां करते हैं तो हम रूमेटॉइड गठिया के खतरे को कम कर सकते हैं। व्यायाम से मांसपेशियों को मजबूत बनाया जा सकता है। अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस के कारण शरीर की मांसपेशियां कमजोर हो गई हो तो भी व्यायाम से उन्हें मजबूत बनाया जा सकता है। रूमेटॉइड गठिया को रोकने के लिए तैराकी सबसे अच्छा तरीका है। वजन पर काबू। जैसा कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अधिक वजन के कारण रूमेटॉइड गठिया का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए यदि आपका वजन अधिक है तो आपको इसे कम करने का प्रयास करना चाहिए। जब शरीर का वजन निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है तो इससे जोड़ों पर अत्यधिक तनाव पड़ता है। इससे जोड़ों की कार्यप्रणाली भी प्रभावित होने लगती है। धूम्रपान मत करो। धूम्रपान से न सिर्फ रूमेटॉइड अर्थराइटिस का खतरा बढ़ता है बल्कि यह शरीर में कैंसर जैसी खतरनाक और गंभीर बीमारी का कारण भी बन सकता है। इसलिए अगर आप धूम्रपान के आदी हैं तो आपको इस आदत को छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण। जिन लोगों के शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है उन्हें न केवल दिल की बीमारियों का खतरा होता है बल्कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रण में रखें। रूमेटॉइड गठिया के संबंध में डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? अगर किसी मरीज को लंबे समय से जोड़ों में सूजन की समस्या हो रही है तो इससे परेशानी हो सकती है। रोगी को ध्यान देना चाहिए कि यदि जोड़ों में 6 महीने से अधिक समय से सूजन है तो उसे इस संबंध में डॉक्टर से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है, इसलिए हमें उन सभी चीजों को त्यागने पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमें उम्मीद है कि इस लेख के माध्यम से आपको रूमेटॉइड गठिया के विभिन्न खतरों के बारे में पता चल गया होगा। आपको यथासंभव इन कारकों से बचने का प्रयास करना चाहिए।